है। कोई आके जवाब दिया तो ठीक है, इतना उम्र हो गया, काम कर रहे हैं आज ये सरकार, और नहीं गया तो फिर मेरा नाम हमारी मौत देनी होगी। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुल्म के चक्कर में, हर जोर जुल्म के चक्कर में, हर जोर जुल्म के चक्कर में जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। आज धरना प्रदर्शन आज से नहीं, आप सभी साथी जानते हैं कि 30 साल से लगातार सेविका सहायिका की मांगों को हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक आवाज हमने बुलंद किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ये प्रायोजित योजना है, राज्य सरकार मिलकर के चलाती है। दोनों आपस में लड़ते हैं कि केंद्र सरकार की बात है, वो कहती है राज्य सरकार की बात है। दोनों स्पष्ट करें कि हम किसका कर्मचारी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं मात्र 60% रुपया में, यानी 2700 रुपया मान दे देती है, और पूरा भारत सरकार की योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करते हैं। चुनाव जैसा ही काम को हम धरातल में नीचे उतारते हैं और सफल बनाते हैं। आज तीसरा टर्म माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, नारा देते हैं नारी सशक्ति करेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। हमारी बहनें भी तो नारी हैं, लेकिन उनको सशक्त बनाने के बजाय उनको कमजोर बनाया जा रहा है। तीसरा सरकार बनने के बावजूद भी ये बजट सेशन में हम आशा भरे निगाहों से देख रहे थे कि मानदेय में बढ़ोतरी होगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। मानदेय के नाम पे उन्होंने चुप्पी साध ली है, इसलिए उनको अगर आवाज बोलना ही होगा, केंद्र सरकार को बोलना ही होगा कि मानदेय में हम बढ़ोतरी करेंगे, नहीं तो योजना जो केंद्र सरकार की योजना है हम निश्चित तौर पर उसको बंद करने का काम करेंगे। कुपोषित जैसे समस्या को हम निदान करने का काम करेंगे। पोलियो को हम दूर भगाए हैं, अब कैंसर जैसा रोग के लिए भी सर्वे करने का बात चल रही है। निश्चित तौर पर हम कहते हैं अगर केंद्र सरकार सचमुच में हितैषी है तो मानदेय को बढ़ाना होगा, और तो और केंद्र को पूरे 80 लाख सेविका सहायिका को परमानेंट करने के लिए भी सोचना होगा। अमीरों की सरकार है, हम गरीबों के लिए भी आवाज बनना होगा, नारियों के लिए भी बनना होगा। निश्चित पर राज्य सरकार भी, हम उनसे भी कहेंगे अब सम्मान दिए नारी को, मैया सम्मान दिए, सेविकाओं की देन है, क्या सफल हुए। पूर्ण सरकार में बने, हम बधाई देते हैं सेविका संघ की ओर से, लेकिन हमारे लिए भी सोचिए, फिर से मानदेय में रिवाइज करने की बात सोचिए, और तो और निश्चित तौर पर सेविकाओं की मानदेय को बढ़ाने का काम करिए। और एक बहुत बड़ी मुद्दा है, न्यू टेक्नोलॉजी लोग अपनाए हुए हैं, मोबाइल से सारा काम करते हैं। सबकी उम्र 60 बरस होने जा रही है, 50 से ऊपर हो रही है, बहुत कम योग्यता में बहाली होती है। कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को कराया जाएगा, इसलिए प्रशिक्षण का समुचित व्यवस्था करे। अगर ये राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क से लेकर के केंद्र सरकार के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर इन मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। समृद्धि की 9 सूत्री मांग है, और महामहिम राज्यपाल को भी मांग देंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मांग देंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। विधानसभा सत्र चल रहा है, में आपको वहाँ भी तो, इसीलिए तो हमें यहाँ सांकेतिक धरना दिए। वहाँ तो ऐसा धरना स्थल बनाया है जहाँ ना पानी है, ना टेंट है, ना कोई आता है ना जाता है, ना सरकार सुनती है। ये ठगने का, पूरे झारखंड के कर्मचारियों को ठगने का काम हो रहा है, इसको भी हेमंत सरकार को सोचना होगा।